बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज है 20 दिसंबर 2022 और दिन है मंगल का। बदलती हुई सूरत हाल और एकदम से जैसे थ्रिलर फिल्म नहीं चल रही होती, इसी तरह से कि उसमें लम्हा बलम्हा ऐसे चेंजेस आते जा रहे हैं कि बिल्कुल ही जैसे इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया, उसके फ़ौरन बाद ही जो लोग कह रहे थे कि जी असम्बलियाँ तोड़ के दिखाएं, असम्बलियाँ तोड़े हम नए इलेक्शन करा देंगे और देर क्यों कर रहे हैं, ये फ़ौरन इलेक्शन असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इलेक्शन करा देंगे। आज वही बिल्कुल अपोजिट हुए हुए हैं। पहले इन्होंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि असम्बलियाँ तहलील करने से रोका जाए। नंबर 2 पे इन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। कल रात को 10 बजे जब सब कुछ बंद हो गया था तो वहाँ पे सेक्रेटरी साहब पहुँचे हुए थे सूटेड बूटेड और तैयार होकर उन्होंने एप्लीकेशन वसूल की। उसके बाद तीसरी आज सुबह की जो अपडेट थी वो ये थी कि गवर्नर साहब ने भी ख़त लिख दिया कि जी फ़ौरन जो है वो एतमाद का वोट लें, वज़ीर आला साहब एतमाद का वोट लें। एक ही दिन के अंदर या विद इन 24 आवर तीन चीज़ें इन्होंने प्रोसीड कर दी। अब उधर सप्तान खान जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने कहा पहले तो हम देखेंगे, सबसे पहले वोट जो अदम एतमाद का इन्होंने डाला है तो पहले ये अपने नंबर पूरे करें। 186 उनको पूरे करने जो कि उनके पास नहीं है और वो पूरा करें। तो उसके बाद हम गवर्नर का देखेंगे, क्योंकि ये इजलास चल रहा था। इजलास चलते हुए अदम एतमाद तो ली जा सकती है लेकिन गवर्नर इजलास तलब नहीं कर सकता, क्योंकि इजलास ख़त्म नहीं था। इजलास ख़त्म होता तो वो तलब कर सकते थे, लेकिन इजलास जब चल रहा हो तो उसको कैसे तलब किया जा सकता है। तो उन और सीक्वेंस में भी देखा जाए तो पहले तहरीक अदम एतमाद आई और उसके बाद वज़ीर जो गवर्नर साहब हैं बलीगुर रहमान साहब, उन्होंने एतमाद का वोट लेने के लिए कहा। तो स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि पहले हम अदम एतमाद को देखेंगे, पहले ये अपने बंदे पूरे करें 186, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि जी गवर्नर साहब का जो है वो। और जब वो पूरे कर देते हैं अपने बंदे या वो नहीं कर सकते, अदम एतमाद खारिज होती है, उसके 5 मिनट के अंदर भी चाहें तो पंजाब असम्बली तहलील की जा सकती है। अब इस दौरान जो राजा राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनका एक पैगाम आया कि जी ये आपको करना पड़ेगा। और जबकि जितने भी जो एडवोकेट हैं या कानून की जो नो हाव रखते हैं, उन सब का कहना यही है कि जो गवर्नर साहब हैं वो इस वक्त चलते इजलास के अंदर अपना एतमाद का वोट नहीं मांग सकते। इजलास ख़त्म हो जाए तो उसके बाद मांग सकते हैं। तो उसके बाद मुनीर सिलाई साहब की बात हुई आज इमरान खान साहब से और वहाँ उन्होंने अपने अज़म का एतमाद का दोहराया कि जी एज़ पर इमरान खान हम असम्बली तहलील करके ही रहेंगे। दूसरी जानिब एक वक्त जो पीटीआई का था वो परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात करने गया और वहाँ उनसे मीटिंग भी की और उस मामलात पे जो उनकी सीट एडजस्टमेंट है उसके मामलात पे भी ज़ेर गौर आया। तो देखते हैं जी। अभी तक तो क्योंकि लम्हा बलम्हा कल जब मैं वीडियो डाल चुका तो उसके फ़ौरन बाद ही जो है एकदम चेंज आ गया और इस तरह से देखा जाए तो एक एक मिनट के अंदर चेंजिंग आ रही है। तो देखना यह है कि कल जो है वो ये मामला शायद अदलिया की तरफ भी चला जाए, इसमें कोर्ट का भी आ जाए, क्योंकि ये जो गवर्नर साहब ने एतमाद का वोट लेने के लिए बोला है, ये चैलेंज भी हो सकता है। तो एक तरफ से तो चैलेंज हो सकता है, दूसरी तरफ कल रायशुमारी, और रायशुमारी में डिप्टी स्पीकर जो थे वासिक साहब थे, उन्होंने बोला कि वासिक कयूम साहब, उन्होंने बोला कि आपको 7 दिन के अंदर इस सारे मामले को निपटाना होगा। तो ये कल तहरीक जैसे अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई है तो कल से आप लगा लें 7 दिन मज़ीद, यानी कि आज कल मंडे था, कल मंडे को ये सबमिट की गई तो अगले मंडे तक इसको ये इख्तिताम पजीर हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा अगर जुम्मे को ना भी तहलील हुई असम्बली तो वो मंडे तक चली जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकेगी। नंबर गेम जो है वो इस वक्त भी पीटीआई के पास है, पीटीआई और काफ लीग। और जब अदम एतमाद अगर कामयाब भी हो जाती है, जैसे उनको 186 बंदे पूरे करने, वो 186 बंदे पूरे कर देते हैं और उसके बाद अगर वज़ीर आला साहब को उतरना पड़ता है तो दोबारा नया जो कैंडिडेट है वो पीटीआई की तरफ से उन्होंने फिर बोला कि हमारा परवेज़ इलाही होगा और हम दोबारा परवेज़ इलाही को मुंतखब करेंगे। उसके बाद वो चाहें तो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। अव्वल तो ये होने नहीं लगा।
और अब सुबह देखते हैं कि सुबह ये हालात कहाँ पे जाते हैं, क्योंकि जो गवर्नर का लेटर आया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर ज़्यादा प्रेशर है कि जी पहले आप जो है वो एतमाद का वोट लें। एतमाद अब सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस के मुताबिक उनको अदम एतमाद करेंगे। नहीं हुई तो जो राना सनाउल्लाह ने धमकी दी है कि कल हम असम्बलियाँ सील कर देते हैं, तो ये मामला सुबह तक किस मोड़ पे जाता है, अभी तक तो यहीं पे है। और जैसा कि मुनीस इलाही साहब फरमा रहे थे कि जी हम पीटीआई के साथ हैं और पीटीआई के साथ ही रहेंगे। अब परवेज़ इलाही साहब का भी पूछना है कि परवेज़ इलाही साहब भी पीटीआई के साथ ही हैं या कुछ और चल रहा है, क्योंकि जो रात को वाक़या हुआ था कि रात को 10 बजे जो अदम एतमाद की एप्लीकेशन वसूल की गई, तो उस वक्त तक तो सारा स्टाफ जा चुका होता है। पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो अभी भी जारी ही था, अब से तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा पहले, और कल दोबारा उसकी सुनवाई है, तो देखें क्या होता है। ये मामला मुझे तो अदलिया की तरफ जाते हुए लग रहा है, और वही मार कुटाई दोबारा से। और इस मामले में आप सारा देख लें तो सारी तवज्जो जो है वो असम्बली बचाने के ऊपर लगी हुई है। कहाँ यही लोग बोलते थे कि आप असम्बलियाँ तोड़ दें, और अब ये असम्बलियाँ बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इनको अवाम में जाने का इतना ज़्यादा खौफ है, ये खौफ इनको वाकई ले डूबेगा, क्योंकि इमरान खान बार बार इनको घसीट के अवाम के सामने लेके जाना चाहते हैं, और ये अवाम से उतना ही दूर भाग रहे हैं। आज जबकि दूसरी तरफ आप देखें तो आज स्टॉक मार्केट जो है वो 1000 पॉइंट गिरी है। मुल्क की गिरती हुई मईशत बहुत ही खौफनाक अलार्मिंग दे रही है, उसकी तरफ कोई भी नहीं देख रहा। ये सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने और इधर के मामलात में लगे हुए हैं। अगर इस मामलात को बैठकर तय कर लिया जाए तो मुल्क की इकॉनमी को किसी बेहतर ट्रैक पे लगाया जा सकता है। इवन ये कि इंटरिम गवर्नमेंट भी आ जाए तो भी कुछ देखा जा सकता है। 1000 पॉइंट गिरने का मतलब है जो इन्वेस्टर्स हैं उनके खरबों अरबों रुपए डूब गए, और कोई भी नहीं देख रहा है। मार्केट में डॉलर नापेद है इस वक्त, मार्केट में डॉलर नहीं मिल रहा। जो चीज़ें हैं, जिनके ख़ाम माल हैं, वो सब ख़त्म हो चुके हैं। सब जगह से लोगों के पास तो मीडिया का काम होता है कि लोगों के पास जाके वो उनसे पूछे, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट किया जाए। लेकिन यहाँ पे पोजीशन ये है कि जो पोल्ट्री फार्म है वो बेचारे ख़ुद अपने इश्तिहार चला के इनको हुकूमत को जगाने की कोशिश कर रही है कि हमारे पास ख़ाम माल ख़त्म हो गया है, आने वाले दिनों में आपको अंडा और मुर्गी भी नहीं मिलेगी। तो हालात एकदम बहुत ही बुरे ट्रैक पे चल रहे हैं। मेरी आपको प्रेडिक्शन दी हुई थी कि 2-3 हफ्ते में लोगों के पास खाम माल नहीं होगा तो प्रोडक्शन कहाँ से होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकेगी। एक्सपोर्ट तो दूर की बात है, अपनी हालात जो हैं वो बिगड़ जाएंगे। ये 1000 पॉइंट उस वक्त गिरी है मार्केट जब आज सुबह इन्होंने बयान दिया था कि जी वर्ल्ड बैंक ने 1.6 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को मुख्तस कर दिए हैं। अगर ये मुख्तस हो गए हैं या जैसे भी हैं तो ये बहुत अच्छी खबर थी, इसमें तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट गिर गई। इनको ट्रस्ट ही नहीं है, लोगों को इन पे ट्रस्ट नहीं रहा है। तो बहर सूरत पीडी इनको इलेक्शन नागुज़ीर हैं, इलेक्शन की तरफ किसी भी हाल में जाना पड़ेगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि चैनल की जो शेयरिंग है वो ज़्यादा बढ़ सके। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे एक चीज़ का जवाब ज़रूर दीजिएगा आप कि आया इमरान खान ने जो 7 दिन का गैप दिया है वो सही था या गलत था, ये मुझे कमेंट्स में जवाब दीजिए, फिर मैं आपको कल इसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।